जनता के रुझान के आधार पर कह सकता हूं 2014 में हम मैनपुरी का गढ़ भी ढाकर देंगे। 2014 में हम मैनपुरी का गढ़ भी ढाकर देंगे। मैनपुरी भी भाजपा का कमल खिलेगा। इतनी बात मैं और कहना चाहता हूं। भाजपा के ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष 9 साल पीछे जाकर कैसे ढाएंगे सपा का मैनपुरी का किला। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में भाजपा के ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह शाक्य आज बरेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने बरेली पहुंचकर एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सभी नगर निगमों पर अपनी जीत दर्ज कराई है। भाजपा के अधिकतर वार्ड पार्षद भी जीते हैं। आज प्रेसवार्ता में पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह शाक्य ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि रामपुर जीता, अब 2014 में मैनपुरी का किला भी ढाएंगे। शायद ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह शाक्य को याद नहीं रहा कि 2014 को गुजरे हुए लगभग 9 साल बीत गए हैं, या भाजपा की नगर निकाय चुनाव में जीत की खुशी में कुछ भी बोलते चले गए। देखिए, ब्रज क्षेत्र में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अभी नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं, और चूंकि मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष हूं, इस नाते वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश के परिणाम बहुत सकारात्मक और हमारी सरकार के प्रति भरोसे वाले आए। जनता ने जो भरोसा जताया है वो निश्चित रूप से हमारी सरकार की नीतियों के प्रति एक जनता का विश्वास जगा है, और हमारे संगठन का जो एक तंत्र है, मजबूत तंत्र है, और हमारे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, उस परिश्रम के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में और ब्रज में बहुत ही शानदार परिणाम आए हैं। उन परिणामों के तहत आपको जानकारी में होगा, ब्रज क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 6 नगर निगम हमारे ब्रज में आते हैं। तो ब्रज में 6 के 6 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी एक मत से चुनाव जीती है, एक तरफा चुनाव जीती है, जिसमें बरेली जैसे शहर में समाजवादी पार्टी की हिम्मत अपना सिंबल देने की नहीं हुई। जो हमारी मुख्य विपक्षी दल है, मुझे ये बताते हुए गौरव फील हो रहा है कि वो लोग अपना कैंडिडेट सरेंडर कर दिए पहले ही, यानी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे सामने चुनाव लड़ पाए। और भी कई स्थानों पर ऐसा हुआ है। मथुरा में उनके प्रत्याशी आपस में लड़ रहे थे कि हम कैंडिडेट हैं, कि हम कैंडिडेट हैं। नगर पालिकाओं में अधिकांशतः स्थानों पर समाजवादी पार्टी अपना सिंबल नहीं दे पाई। नगर पंचायतों में तो लगभग उनका सिंबल नहीं था, और जो नगर पालिका नगर पंचायत के वार्ड हैं, उन सब वार्डों में भी ये सब दल सपा, बसपा, कांग्रेस अपना मैदान छोड़कर पहले ही चले गए थे। आज वो कोई भी आरोप करें, लेकिन सिंबल के साथ भाजपा का सामना करने के लिए वो लोग नहीं उतर पाए। तो एक तो ये बात, दूसरी बात उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी नगर निगम का तो हमने कहा कि हमने जीत हासिल की है, इसके साथ ही साथ हमने कई नए स्थान, जो गढ़ ढहाने की बात थी, हमने कहा कि सम्मानित उत्तर प्रदेश की जनता ने आजमगढ़ में गढ़ ढा दिया। कहते थे आजमगढ़ नहीं हार सकते, लेकिन आजमगढ़ में हमने उनका किला ढाया। लोग कहते थे रामपुर नहीं जीत सकते हैं, रामपुर किला ढाया। ऐसे ही इस चुनाव में कई ऐसे उनके कहा जा रहा था यहाँ भाजपा नहीं जीत सकती है, ऐसे कई स्थानों पर हमने विजय हासिल की है। खासकर बहेड़ी बरेली में एक स्थान है, बहेड़ी नगर पालिका, बरेली की एक नगर पंचायत है हमारी शाही में हमने जीत हासिल की है। फिरोजाबाद में सिकोहाबाद, आप सब जानते हैं। तो आप लोग लिखिए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मुस्लिम भाई बहनों का हमारे नेतृत्व के प्रति भरोसा जग रहा होगा, तभी तो वोट दे रहा है कोई। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे लोग जो दलित चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, पार्षद थे, उनको निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अगर अब वो जीत गए तो क्या पार्टी फिर से उनको दोबारा अपने? देखिए, भाजपा का एक अनुशासन है। बहुत से कार्यकर्ता, चूँकि एक टिकट होता है, किसी एक को देना ही संभव है। पार्टी बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत लंबे समय से काम किया। हो सकता है किसी कारणवश टिकट नहीं मिला, कुछ मिला, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता अधिकतम माने हैं, कुछ स्थानों पर बागी हो गए हैं, उनको निष्कासन हुआ है। तो अभी कोई पॉलिसी नहीं है, वो हमारी अनुशासन की व्यवस्था है। एक बार अनुशासन स्तर पर क्या होगा देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल
वो निष्कासित हैं। आगे क्या होगा ये प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। लेकिन ब्रज क्षेत्र में अगर कोई चुनाव में संगठन में कमी है या कहीं कोई समन्वय की दिक्कत हुई है तो उस सब बारे में हम लोग एक बार बात करेंगे और उसमें क्या परिस्थितियां रही हैं। आंवला का जो विषय आया है कि वहाँ परिणाम अच्छे नहीं आए हैं तो उन परिणामों की हम समीक्षा करेंगे। संगठन के जो भी कील काटे हैं उन कील कांटों को दूर करने का काम करेंगे। और ब्रज क्षेत्र में मेरा एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी चुनावी बूथ समितियां 11 की हमारी बूथ समिति गठित हुई है और हर बूथ पर एक पेज पर 6 लोगों की पन्ना समिति बनाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये सभी बूथ समितियां गठित हो चुकी हैं, लेकिन इन बूथ समितियों को बिल्कुल एक्टिव मोड में हम 2024 से पहले लेकर आएंगे और वो बिल्कुल एक्टिव होंगी। 2024 में हम की तैयारी अभी हमारी पूरी है और इसको एक्टिव मोड पर लेके आए। मैनपुरी के परिणाम आए हैं। मैनपुरी ब्रज में 13 लोकसभाओं में 12 लोकसभा हमारे पास हैं। मैं अभी के जनता के रुझान के आधार पर कह सकता हूं 2014 में हम मैनपुरी का गढ़ भी ढा कर देंगे। मैनपुरी भी भाजपा का कमल खिलेगा। इतनी बात मैं और कहना चाहता था। चला सर, आंवला और विशारदगंज में भीतरघात हुआ था, इस बारे में क्या आगे चुनाव आ रहे हैं, क्या ऐसे इसके लिए क्या योजना है कि भीतरघात नहीं हो पाए? देखिए,